I want to record or like post moto vlogs like जैसे 2016-17 में मुंबई का निकल जिस टाइप के मोटो व्लॉग्स डालता था। Hello everyone, how's everybody doing? This is Nomad Ninja. I'm trying to still make sure my GoPro works. I've been trying so many different ways to get it work, but I've not. अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। Hello everyone, how's everybody doing? This is Nomad Ninja. I'm trying to still make sure my GoPro works. I've been trying so many different ways to get it work, but I've not been lucky enough to figure it out. So I have two issues with my GoPro right now. One is that it freezes and it would just record the audio and the frame would just freeze. And once it happens, जो भी बैटरी उसमें लगी होगी, that battery would be dead. It would like just not record normally ever. And I had like it happened with almost 3 of my batteries. I've got like 1800 की एक बैटरी आती है और मैं 3 बैटरी के साथ ये इशू है। एक बार ही ओवर हीट होने के बाद it would just stop recording properly. So उसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला था कि I would just connect a power bank directly to GoPro and then record. So बैटरी even तो बैटरी है उसमें, power is going from the power bank, so वो क्या कहते हैं फ्रीज़ नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड करता रहता है इवन दो इट ओवर हीट्स। तो वो इशू रिजॉल्व हो गया था। बट ये इशू रिजॉल्व होने के बाद एक नया इशू आ गया मेरे GoPro में। ऑडियो में बस स्टैटिक नॉइस आएगी और कुछ वॉइस आएगी नहीं। एंड जब मैं घर पे इसको टेस्ट करता हूँ माइक को, तो माइक को वर्क परफेक्टली फाइन। बट जैसे ही फॉर सम रीज़न मैं अगर इसको लेके सड़क पे निकलता हूँ तो इट वुड जस्ट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। दैट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग दैट आई एम फेसिंग विद इट। तो मतलब एक प्रॉब्लम फिक्स करो तो दूसरी इसमें कोई ना कोई नई आ जाती है। लाइक सच ए इनोवेटिव वे टू लाइक फक समवंस माइंड की वीडियो वाला इशू इतना बड़ा था। मैं नई बैटरीज ले रहा हूँ, आई एम बाइंग न्यू चार्जर्स ट्राइंग टू मेक इट वर्क। उस समय लगता था कि भाई ये बस ये बैटरी वाला इशू फिक्स हो जाए कैसे न कैसे करके। एंड जब मैंने एक्चुअली वो फिक्स किया ये पावर बैंक वाले चीज़ से, तो आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो फाइनली आई एम लाइक डन विद दिस इशू। अब आराम से मैं बना पाऊँगा। जस्ट कि एक हैसल होता कि भाई वायर लटकी होगी कॉन्स्टेंटली पावर बैंक वाली, थोड़ा सा इशू लगता है। बट लाइक ठीक है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, आई कैन लिव विद इट। मैं ट्राई कर रहा था कि हाउ कैन आई नॉट हैव वायर्स गोइंग थ्रू माई हेलमेट एंड लाइक ऐसा बहुत मेसी सा सेटअप ना बने। व्हाट आई डिड वाज कि आई बॉट अ वेरी स्मॉल सा 5000 mAh का पावर बैंक, जो कि मोर देन इनफ है 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए GoPro से। तो मैंने वही कोई छोटा सा पावर बैंक लिया एंड उसको मैंने केस के ऊपर ही माउंट कर दिया था। इवन दो इट वॉज वेरी बल्कि, आई वॉज लाइक ओके ठीक है, फक इट, आई विल जस्ट मेक रिकॉर्ड इट। थोड़ा सा सर भारी रहेगा बट ठीक है, देख लेंगे। रोड ट्रिप पे वैसे भी मैं हटा देता। रोड ट्रिप पे तो मुझे आई हैव नो इश्यूज़ वायर्स रनिंग थ्रू माई जैकेट, तो वहाँ पे चल जाए। जैकेट में काफ़ी पॉकेट्स है, मैं कहीं पे भी ऊपर रख लूँगा। बट सिटी में थोड़ा इशू तो लगता है क्योंकि तुम ट्रैफिक में चलाते हो, इतना भारी हेलमेट, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा। बट आई वाज लाइक ठीक है, कोई इशू नहीं है, देख लेंगे। बट देन हुआ ये कि दिल्ली की गर्मी में द पावर बैंक ऑल्सो लाइक काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर बंद हो गया। उसने भी पावर देना बंद कर दिया। तो बिकॉज ऑफ दैट द मेन सोर्स ऑफ पावर फॉर GoPro वॉज बैटरी। एंड देन अगेन द सेम थिंग हैपेंड कि ऑडियो रिकॉर्ड हो गई थी, वीडियो पूरी फ्रीज हो गई थी। मतलब बहुत। उसके बाद तो फिर मैंने केस निकाल के फेंक ही दिया है, लाइक गार्ड में जाए। मैं इसको क्या करता हूँ कि बिना केस के ही चलाऊँगा, एयर फ्लो भी अच्छा रहेगा, हीट होगा तो थोड़ा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। एंड हल्का बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैंने क्या किया, जो अडेप्टर है माइक का उसको मैंने वेलक्रो के साथ हेलमेट पे लगाने का जुगाड़ फिट कर दिया। सो अगर मुझे जब भी लगाना होता है वेलक्रो के थ्रू हेलमेट पे चिपका देता हूँ। सो वायर भी ज़्यादा मैसी नहीं होती और उस वायर जो पावर बैंक में लगाता हूँ भी हूँ अब, तो वो साइड चली जाती है। बट अब बस वही इशू आ रहा है कि द ऑडियो इज़ नॉट रिकॉर्डिंग प्रॉपरली, स्टैटिक नॉइज़ आ रही है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिना, मौसम ठंडा है तो मैं बिना पावर बैंक के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड सीइंग कि काम चलाऊँ, काम कर देगा कि नहीं कर देगा GoPro।
लेकिन अब गर्मी का मौसम तो जा रहा है, अब आएगा ठंड वाला मौसम। तो ठंड में अगर काम चलाते तो मैं लाइक जनवरी फेब के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बाय एक्शन 4 या एक्शन 5। तब तक एक्शन 6 भी लॉन्च हो चुका होगा, तो प्राइस में काफ़ी ड्रॉप आ चुका होगा तब तक। अभी एक्शन 4 वॉज सेलिंग एट 28,000 विद एडवेंचर कॉम्बो एंड दैट्स अ ग्रेट प्राइस। बट वही था कि आई एम लाइक थोड़े से डाउट्स मेरे एक्शन 4 को लेके। इवन दो इट्स अ वेरी केपेबल कैमरा, इट जस्ट सीम्स लाइक कि अगर एक्शन 5 मिल जाए तो दैट्स बेटर। और सब ने ही ये बोला है जितने लोग एक्शन 5 यूज़ कर रहे हैं कि सिंगल बैटरी इज़ मोर देन इनफ फॉर 2-3 आवर्स की रिकॉर्डिंग। 3 तो ज़्यादा हो गया बट 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग के लिए मोर देन इनफ। इट गोज़ टू ऑलमोस्ट 3 आवर्स की रिकॉर्डिंग, बट हाँ पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता। बट हाँ यही प्लान है कि 6 लॉन्च होगा तो 5 का प्राइस गिरेगा, बिल्कुल देसी जुगाड़, तो 5 ले लूँगा मैं तब। एंड देन लाइक आई विल बी फ्री ऑफ GoPro's डेथ ग्रिप, जो कि छूट ही नहीं रही है भाई एकदम। आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू लाइक मेक दिस GoPro वर्क, एंड लाइक होता है ना कि आई हैव दिस एटीट्यूड कि आई कैन फिक्स इट, एंड उसी के चक्कर में अभी तक मैं फंसा हुआ हूँ GoPro के साथ। दिस इज़ एक्चुअली माई 8th और 9th टाइम ऑफ ट्राइंग टू मेक दिस GoPro वर्क। Also my plan with this channel, I have like few things in mind that I want to do. So I've been posting in the past like say reels and memes about bikes, but honestly what I want to create is more road trips, more daily motor vlogs. And when I say daily, it means that I'll be using the camera, I'll be recording daily, but I'll post a video a week, or like I'll try to post a video a week. I'll just record whatever I'm seeing, and जो भी लगेगा मुझे कि it's worth putting in the video, I'll do that. And I want to record or like post motor vlogs like जैसे 2016-17 में मुंबई का निकल जिस टाइप के मोटर व्लॉग्स डालता था, एंड रिसेंटली अनुराग ने जिस टाइप के मोटर व्लॉग्स डाले थे, now he is not uploading any motor vlogs like that. Maybe it won't be that funny, but yes, something like that I'm trying to pull off. भाई साहब ये रस्सी डाली हुई, ये क्या मतलब कुछ नो मार्किंग नो नथिंग, क्यों किया हुआ ऐसा ये भाई? बहुत ही ज़्यादा रिस्की, सड़क के बीच में पोल डाल दिए हैं ऐसे बिना किसी मार्किंग के। हाँ एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि हाँ मैं ऐसे मोटर व्लॉग्स डालना चाहता हूँ जहाँ पे मैं बस अपने डेली ऑब्जर्वेशन, इवन इफ आई एम नॉट ऑब्जर्विंग, लाइक इवन इफ देयर इज नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग, आई जस्ट वांट to give people who are not able to ride, or like people who just want to watch motor vlogs just for the sake of it, जो कि मुझे बहुत पसंद था। मुंबई के निखिल का ब्लॉग मुझे देखने इसलिए अच्छा लगता है कि I wasn't like looking for very ऐसा engaging content, I just wanted to feel how it feels to ride, क्योंकि कुछ समय मुझे इतना ज़्यादा बाइक चलाने का मिलता नहीं था, so it was just my way of being able to ride. So बस वो I hope like my aim is to just give people that, and apart from that I also want to create like few educational videos in like how to ride safe, and like share my experience and whatever I'm learning. I'm not saying that in any way or form I'm an experienced rider. I'm just saying that whatever I've learned or whatever I will be learning in future from others, I'll be like sharing that. So yeah, that's the plan. Again, I'm a very new rider, I'm still learning, but I feel like I have few things that I can share. There are few things that I really don't like about the Indian biking community, and I also want to create bike reviews because I really like talking about bikes. And जैसे मैंने अपनी बाइक लेने से पहले there were like so many reviews I saw, and there were so many things missing जो कि मुझे लोगों ने बाइक के बारे में नहीं बताया था. To actually understand the importance of Suzuki V-Strom 250, you will have to live with it. You cannot just test its full potential in one single test ride. And after riding this bike for the first time for the test ride, I was slightly disappointed with the bike. But now that I have been with this bike for more than I think almost 2 years,
I have a lot of good things to talk about it. There are flaws, but I feel like the pros like outweigh cons massively. So I feel yeah. So I also want to talk about like bikes and give my thoughts on it. Like, so if you're planning to buy or upgrade your bike, you can get an idea about it. I will focus on the things that I didn't get to know from the reviews. I will try to talk about all those things in my review so that like जो भी चीज़ें मिस हो जाती हैं, I really want to highlight the fact that bikes में what are the important things for you. V-Storm में like the only problem people were, one of the like major issues people were pointing out कि इसका suspension अच्छा नहीं है. But after like being with this bike for such a long period, I don't think there's any issue with the suspension of this bike. And इतना ज़्यादा रोना सुना था मैंने इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, that this the suspension sucks, ये वो बोला, स्पोर्ट्स बाइक का सस्पेंशन है, how is it going to work on this? It works completely fine. I've ridden this on no road, गांव के सड़क पे. I had no issues. Oh, this color looks nice on this Mercedes. I mean, लाइट में थोड़ा डाइसी लग रहा है. I don't know, matte black would have been far better choice, but हाँ, लाइट में थोड़ा सा डाइसी है. मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ यार? Why am I not remembering the name? G-Class WagonR. What did he say? नहीं, G-Wagon. So I hope to see you guys in future videos where I'm talking more. This was very random सी ride. I'm just trying to see ये कैमरा overheat करता है नहीं करता without any. I mean overheat तो करेगा like if it works or not without any power source. So yeah, I hope to see you guys in the next one. This was a very lazy motovlog, but I just want to be able to put on camera even if I'm feeling very lazy, because that's the only way I'll be able to get content. So yeah, thank you so much for watching. If you guys are still here, I really appreciate it. And if you guys want to watch more of my stuff, please do subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye.